बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गेम चेंजर्स पर। मैं आपके साथ दीपक मिश्रा। अब भारत देश के ऊपर, भारत की सरकार के ऊपर दो ऐसे इंसान जिन्होंने मतलब एक ने तो आईपीएल बनाया, उन्होंने आईपीएल की खोज की, आईपीएल का पूरा प्लान तैयार किया और एक आईपीएल में एक बड़ी टीम के मालिक रहे, आरसीबी के मालिक विजय माल्या और ललित मोदी। अब ये दोनों मतलब दूसरी कंट्री में बैठकर पार्टी करते हुए, हाथ में जाम छलकाते हुए भारत देश का मजाक उड़ा रहे हैं। तो एक बार आप ये वीडियो देखिए, फिर इसके बाद आपको सारी कहानी समझाता हूं और ये बताता है आज के टाइम में कि सिचुएशन क्या है। अब ये देखो, एक ललित मोदी और बीच में एक मोहतरमा है और साथ में है विजय माल्या। विजय माल्या की आरसीबी की टीम, आपको पता है कि भाई जब ये आरसीबी का मतलब हिस्सा थे, यानी कि इनकी मालिकाना हक था आरसीबी की टीम के ऊपर, तो किस तरीके से पार्टीज वगैरह होती थी उस टाइम पर। किंगफिशर की जो मैगजीन्स आती थी, कैलेंडर ईयर, ये वो बहुत ज़्यादा उस टाइम पर रवाब था इनका, लेकिन उस दौरान इन्होंने बड़ा घोटाला कर दिया, हजारों करोड़ का घोटाला। दूसरी तरफ ये ललित मोदी है। अब ललित मोदी भी, वो भी फरार हैं भारत से, विजय माल्या भी फरार हैं और इसके साथ ही ये दोनों भारत का मजाक उड़ाते हैं। ललित मोदी ये कहते हैं कि हम हैं भारत से भागे हुए दो भगोड़े, और इसके साथ ही वो मतलब एक कॉन्फिडेंस देखिए, वो कैप्शन में लिखते हैं, इंस्टाग्राम का वीडियो दिखा रहे हैं हम आपको जो उनके इंस्टाग्राम पर डाला हुआ है, उसमें आप कैप्शन भी देखेंगे तो वहां पर दिखेगा कि चलो इंटरनेट तोड़ देते हैं पूरे भारत में, ब्रेक द इंटरनेट। अब बात वही आ जाती है ना कि अब आप कहोगे, एक और चीज मैं समझ रहा हूं, आप कहोगे कि यार इस चीज को यहां क्यों बता रहे हो। तो बात यह है कि एक तो बात सबसे पहले देश की, कि आपके देश की किस तरीके से वहां पर मजाक किया जा रहा है, मखौल बनाया जा रहा है इंग्लैंड में, या जहां भी ये पार्टी हो रही होगी यूरोप के किसी जगह पर, क्योंकि ये लोग रहते लंदन में ही हैं। अब दूसरी चीज, एक तो एक क्रिकेट से भी जुड़े हुए हैं ऑब्वियसली, एक मतलब क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने आईपीएल की खोज की है, और एक ऑब्वियसली एक टीम चलाते थे, और आरसीबी एक बड़ी फेमस टीम, मतलब जिसकी सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू रही है, वो टीम जिसने अभी आईपीएल का टाइटल जीता। विराट कोहली की एसोसिएशन उस टीम के साथ, तो ऑब्वियसली अपने आप मतलब इनका भी एक फेस बन जाता है बहुत बड़ा। लेकिन आज भी मतलब लोग जब बात करते हैं आरसीबी की, तो विजय माल्या की उन दिनों की बात करते हैं जब हमें वो वीडियो सामने आती थी कि जी वहां पर क्रिस गेल पार्टी कर रहे हैं विजय माल्या के साथ। आपको याद होगा कि इनका गोवा में एक बहुत बड़ा बंगला होता था, वहां पर ये पार्टी करते थे क्रिस गेल के साथ, बाकी टीम के और प्लेयर होते थे, बाद में वो बंगला भी नीलाम हो गया। दूसरी तरफ ललित मोदी, ये राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ भी इनका संबंध रहा, इन्होंने आईपीएल की नींव रखी। आपको याद होगा एक टाइम पर 2008 से पहले किसने सोचा था कि एक ऐसी लीग आएगी जो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग बन जाएगी, और आज वो लीग है। लेकिन स्टिल ये दो आदमी हैं जो मतलब भारत का ही करोड़ों का घपला कर कर विदेश में बैठे हैं, और विदेश में जाकर ना सिर्फ वो घपला करके चुपचाप अपने घर में छुपे बैठे हैं, क्योंकि हम लोगों के हिसाब से तो ये होगा ना कि यार वो तो देश का पैसा लेकर भागे हैं और वो तो छुप के बैठे होंगे, दुबक कर बैठे होंगे घर के अंदर, और वहां पर सिचुएशन ऐसी होगी कि भाई साहब उनको मतलब डर लग रहा होगा कि निकल गए तो फंस जाएंगे और वापस इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो मस्त इनकी पार्टियां चल रही है। अभी आपको याद होगा इनका ललित मोदी का कुछ टाइम पहले, आई थिंक 1-1.5 साल पहले इनकी पोस्ट आई थी जिसमें सुष्मिता सेन के साथ इन्होंने अपनी पिक्चर शेयर की थी, और उसमें बताया था कि हम डेट कर रहे हैं। मतलब वहां पर इनकी डेटिंग लाइफ जो है वो भी बड़ी जबरदस्त चल रही है। विजय माल्या भाई साहब वो 4-4 घंटे के, 3-3 घंटे के पॉडकास्ट कर देते हैं अपने आप को ये बताने के लिए कि यार मैं तो जी बेकसूर हूं। तो भाई बेकसूर हो या नहीं हो, वो तो मतलब किंगफिशर एयरलाइंस के उन लोगों से पूछो जिनकी सैलरियां मर गई थी उस जमाने में, जिनके परिवार ने क्या क्या दर्द झेला था। दूसरा, आप इस तरीके से इस देश से जाते हो भागकर, अगर इतने ही सही थे तो भागकर नहीं जाते। दूसरी चीज, भारत सरकार से भी सवाल है, ठीक है उस टाइम पर कोई और सरकार थी, अब कोई और सरकार है, इस सरकार को बड़ा वक्त हो गया, उस सरकार के दौर में भागे। लेकिन बात यह है ना कि यार देश के लोगों से जो आपको मतलब एक जवाब आपको देना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि हम इन दो लोगों को, अब मतलब एक तो ये मोदी हैं, अभी तो नीरव मोदी जैसे लोगों का भी नाम याद आ जाता है इसी बीच में, जो करोड़ों का घपला करके भागे थे। वो भी कहीं होंगे उधर ही पार्टी वार्टी कर रहे होंगे, वो भी हंसी रहे होंगे मन ही मन, वो भी सोच रहे होंगे कि काश यार ये 2 नहीं 3 होने चाहिए थे, तो तीनों मिलकर वीडियो बना देते कि 2 नहीं भारत से भागे 3 भगोड़े, और उसके साथ पार्टी करते। तो ये सिचुएशन है। दूसरी चीज ये आ जाती है कि यार अपनी कंट्री में जहां एक आम आदमी रोज पिसता है, रोज घिसता है, चंद रुपए कमाने के लिए पैसा कमाता है, वो सारी ईमानदारी से जिंदगी भर काम करता है, फिर भी उसको मन ही मन डर रहता है कि यार
मैं कहीं किसी गलत चीज़ों में फंस गया या मेरे को फंसा दिया गया तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब एक केस आपको पता है, याद होगा कि नहीं होगा, मध्य प्रदेश का एक इंसान सरकारी नौकरी करता है और 500 रुपए की झूठी रिश्वत के केस में वो फंस जाता है। 39-40 साल लग जाते हैं भाई साहब उसको निकलने में। और 39-40 साल बाद जब वो आता है ना, तो उसका जीवन चल रहा होता है, सांसें चल रही होती है, जीवन जीने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि उसकी पत्नी वो इस दुनिया को छोड़ जाती है। उसका बच्चा, मतलब जब वो जेल में गया होता है, उसका बच्चा आई थिंक उस टाइम पर 50-52 साल का हो जाता है। तो परिवार चला जाता है उसका इस दुनिया से, तो वो क्या जिएगा अपना जीवन। वो एक ऐसे केस में फंस जाता है और पूरी जिंदगी काट लेता है। लेकिन दूसरी तरफ ये ललित मोदी, विजय माल्या जैसे लोग ये भाग जाते हैं लंदन में, वहां पर बैठते हैं, मौज काटते हैं, पैसा इन पे है ही। वहां जाकर ये थोड़ी कि वहां पर जाकर ये गुर्बत के दिन जी रहे हैं। वहां पर भाई साहब इन लोगों के पास सारी सुविधाएं होती है। आपको याद होगा 2017 चैंपियंस ट्रॉफी थी आई थिंक, या 2019 वर्ल्ड कप था, जहां पर मेरे को याद आता है अपने देश के एक बहुत बड़े एंकर हैं, वो इनको रोड पर टकरा गए थे और इनसे सवाल पूछ रहे थे, और उस दौरान ये चलते हुए जा रहे थे। पब्लिक हुटिंग कर रही थी कि भाई विजय माल्या पैसा लौटा दो भारत का, लेकिन इनको थोड़ी फर्क पड़ता है, ये तो अपना निकल गए। और उसके अलावा अब डर तो मन में ये भी रहता है ना कि जब इन जैसे लोग जाकर इस हिसाब से एंजॉयमेंट करते हैं, बाहर जाते हैं, पैसा उड़ाते हैं, भारत देश का लूट के लेकर चले जाते हैं, तो कल को भी तो कोई गारंटी नहीं है ना कि इन जैसा कोई और ना निकले। जब इनकी लाइफस्टाइल देख रहे होंगे लोग, इनको देख रहे होंगे, तो यही सोच रहे होंगे कि यार ये तो बड़ा अच्छा काम है, 8-10 हजार करोड़ रुपए उड़ाओ और सीधे निकल जाओ बाहर, इंग्लैंड पहुंच जाओ, ब्रिटेन पहुंच जाओ, क्योंकि वहां पर तो भाई पकड़े नहीं जाओगे और मौज पूरी आएगी जिंदगी में। आपके पास पैसा भी होगा, आपके पास रुतबा तो आपका खैर इंडिया में डूबा है ना, वहां तो सारा पैसों का रुतबा है। और अय्याशियों के लिए तो आपके पास ऐसी पार्टी है, और अय्याशियों के लिए आपके पास सारे साधन है वहां पर। तो बात यही आ जाती है। इसीलिए आपको सोचा यार ये वीडियो दिखाएं, क्योंकि अपनी कंट्री का जिस तरीके से यहाँ पर मजाक उड़ाया जा रहा है, ये हर इंडियन को हर्ट करना चाहिए, और हर्ट कर भी रहा है। लेकिन फिर हर इंडियन अपनी सरकार से यही पूछता है ना कि सरकार क्या कर रही है। ये तो यार मतलब हमारे देश की सरकार के ऊपर हमारी जितनी भी जांच एजेंसीज है, या हमारे जो भी मतलब उन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं, जो न्याय लाते हैं कंट्री के लिए, जो उन लोगों को पकड़ते हैं जो फ्रॉड मतलब करता है, उनको सजा देते हैं, तो उनके लिए तो यार ये एक धब्बे की तरह है कि ये दो लोग चले जाते हैं देश छोड़कर और उसके बाद पैसे उड़ाते हैं, मौज लेते हैं। रही बात बाकी क्रिकेट की, अभी आपको याद होगा, आई थिंक मेरे को जो याद आता है, जब आरसीबी टाइटल जीती थी उसके बाद इनका पॉडकास्ट आया था, मेरे को जहां तक याद है, क्योंकि उस सिचुएशन को भी तो मिल्क करना है ना आरसीबी। और इन्होंने, मेरे को जहां तक याद है, इन्होंने पोस्ट भी किया था जब आरसीबी टाइटल जीती थी। तो भाई ये सब एक ये भी है कि इंडिया में आरसीबी जीत रही है इस टाइम पर, मुझे बहुत ज्यादा वहां पर अट्रैक्शन मिलेगा। फिर इसके अलावा एल्गोरिथम जो होता है, एल्गो बोल लो आप, उसमें मैं आऊंगा ट्रेंड में, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस ही तो है ना कि चलो इंडिया का इंटरनेट तोड़ देते हैं। भाई किन्हीं अच्छी चीजों के लिए थोड़ी इंटरनेट तोड़ा जा रहा है, किन्हीं अच्छी चीजों के लिए थोड़ी आप ये चीज देख रहे हो कि कुछ ऐसा हो गया बहुत अच्छी चीज भारत के लिए, आज किसी ने मेडल जीत लिया जो इंटरनेट ब्रेक कर दिया आपने, कोई ऐसा चीज हो गया जब भारत देश का मतलब नाम दुनिया में, भारत का झंडा तिरंगा लहराया हो दुनिया में, तो इंटरनेट टूटा हो। यार ये तो मतलब बंदा इतने कॉन्फिडेंस में, ललित मोदी कह रहा है कि इंटरनेट ब्रेक कर देते हैं और हम हैं भारत के दो भगोड़े, क्योंकि इसको पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमारी देश की जनता ये देखेगी। और आप अगर जाकर इनका इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन देखोगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि सिचुएशन क्या है। अब दूसरी चीज इसमें यह भी आ जाती है ना भाई कि इन जैसे लोगों का ये तो निकाल गए अपनी जिंदगी, अब आप बताओ इसमें, क्योंकि ये तो मजाक ही कर रहे हैं देश के साथ और हमारी सामाजिक न्यायिक व्यवस्था के साथ। आप बताओ इस पर क्या रिएक्शन दोगे, और साथ ही आप लोग गेम चेंजर्स को यहाँ पर सब्सक्राइब भी कीजिए।